स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। कंसिडर करो कि घर में एक रोटी रखी हुई है और रोटी के साथ में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और उस रोटी पे एक ही रोटी रखी है, मेरा पेट तो भरेगा नहीं उस रोटी से। तो फिर मैंने क्या सोचा कि सब्जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मैंने ये भी देखा कि मेरे पास पिज़्ज़ा का सब कुछ बैटर जो है वो बना हुआ है, बट पिज़्ज़ा बेस नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि रोटी को एज अ पिज़्ज़ा बेस मान के उसके ऊपर पिज़्ज़ा का पूरा जितना भी मटेरियल है वो सब रख के एक रोटी पिज़्ज़ा बना लूँगी। तो ये क्या है, ये न्यू क्रिएशन है। न्यू क्रिएशन इट मीन्स दो ओरिजिनल चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया और एक नई चीज़ बनाई है, राइट। तो इसको, ये जो मैंने रोटी पिज़्ज़ा बनाया उसको मैं हाइब्रिड भी कह सकती हूँ और सेम आज का भी मॉडल टॉपिक है। सो आज के टॉपिक में हम कोई रोटी या फिर पिज़्ज़ा नहीं बनाने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में चलो स्टार्ट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर हमें पता है कि एस ऑर्बिटल कैसा शेप होता है, एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है, सबको पता है। अगर मैं पी ऑर्बिटल लेती हूँ तो पी में 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स का शेप हम डम्बल शेप मानते हैं, पी वाई का भी डम्बल शेप होता है, पी जेड का भी डम्बल शेप होता है। फिर अगर हम डी की बात करें तो डी में 5 ओरिएंटेशन होते हैं, सबको पता है। और इन 5 ओरिएंटेशन में हम देखते हैं इस तरीके से जो इनका शेप रहता है। तो जब ये डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल्स जब एक साथ मिक्स होंगे, जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, जब उनका ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, तो जैसे कि शेप बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो इसीलिए क्या होता है, ये सभी ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं ये सभी ऑर्बिटल्स, जैसे कि इनका डिफरेंट शेप्स है और इसीलिए सभी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसे कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो है इसमें हमने क्या कहा कि ऐसे ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, ठीक है। तो हम ये हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ comparable energies to form new orbitals, called hybrid orbitals, and phenomenon is called hybridization. Phenomenon is called hybridization. So अभी हम इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं समझो। इट मीन्स कि जब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर देखो हमने क्या वर्ड यूज किया है, हमने वर्ड यूज किया है यहां पर कंपैरेबल एनर्जीज मीन्स क्या होता है, इट मीन्स होता है कि जैसे अगर 2s और 2p ये दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं। इट मीन्स ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें कंपैरेबल एनर्जीज होती है वो सभी तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, सो अब देखो कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हम देखेंगे ये स्पेसिफिकली हम स्टडी करेंगे 2 टाइप्स के लिए। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग s एंड p ऑर्बिटल, जिसमें s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। और यहां पर हम स्टडी करेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ s p एंड d ऑर्बिटल, राइट। तो s p ऑर्बिटल में देखो कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो आज हमें स्टडी करना है। फर्स्ट जो हम कहेंगे sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम sp एंड d की बात करें तो हम कहेंगे sp3d,
sp3d2 एंड थर्ड हम पढ़ेंगे sp3d3। सो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ये 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और साथ में ही एक कॉपी में अपने नोट्स भी बना के रखना है। एंड स्टूडेंट, मैं आपसे फिर एक बार कहूंगी कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बिल्कुल पूछिए, मैं उसके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एंड दैट वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है और किस तरीके से वो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। सो वन बाय वन जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। सो पहले हम आ गए हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो होता है s ऑर्बिटल, जो कि कैसा है, स्पेरिकल इन शेप है। तो हमने कहा कि भाई ये s ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होता है और साथ में ही ये हमारे पास में py कह सकते हैं हम इसको। और सेकंड जो है, हम इस तरीके से इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पर px होगा और साथ में ही ये हो जाएगा pz। इट मीन्स देखो, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये सब कंबाइन होकर यहाँ पर बना रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर अब देखो, इसका शेप स्पेरिकल है, इसका डंबल है, इसका भी डंबल। तो ये सभी जब ये अलग अलग शेप जब है इनके, तो ये सभी जो है ये आपस में रिएक्ट होते हैं और एक न्यू शेप बनाते हैं। और वो जो न्यू शेप होता है उसे हम, उस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप होता है वो? टेट्राहेड्रल शेप होता है। और ये हमें याद रखना है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप ऑफ द न्यू फॉर्म्ड मॉलिक्यूल, उस शेप का शेप जो रहेगा वो होगा टेट्राहेड्रल। क्या शेप होगा इनका? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल जो हम काउंट वो करते हैं वो होता है 109 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल शेप हो गया। और ये इसका जो है हम कहते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ये न्यू शेप के आपको ऑर्बिटल्स मिल गए। तो इसमें हम कैरेक्टर देखते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% s कैरेक्टर होता है। क्या होता है? 25% s कैरेक्टर होता है और 75% जो है वो p कैरेक्टर होता है। अब ये s कैरेक्टर, इट मींस इन्वॉल्वमेंट कितना है? अगर 4 कंबाइन हो रहे तो उसमें s का इन्वॉल्वमेंट कितना है? 25%। और इसीलिए ये जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। एंगल भी हमने मेजर कर बता दिया है कि कितना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके पास में लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। और ये जो कैरेक्टर्स भी हमने स्टडी किए। चलो अब इनके एक एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो अभी मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पर, और वो है मीथेन मॉलिक्यूल, है ना, CH4 मॉलिक्यूल। अब मीथेन मॉलिक्यूल में देखो, ये है सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। तो अभी हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। और ये भी कौन से स्टेट में देखेंगे? ग्राउंड स्टेट में। तो हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और इसीलिए 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 और यहाँ पर आ जाएगा 2p2। तो हो गया क्या? 6 हो गया। यस, 6 हो चुका है। इसको अब जब आप ड्रॉ करके देखोगे इस तरीके से, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और ये तो हुआ ग्राउंड स्टेट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s1 और यहाँ पर भी क्या होगा? 1 2 और 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। और जब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब करेंगे तब क्या होगा? देखो, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो ये जो खुद आपस में कंबाइन होकर एक नया शेप बनाएंगे। इस तरीके से जो है ये नया शेप बनाएंगे और इस शेप को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल शेप। और हमें स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है कि जब भी आप ये शेप ड्रॉ करो तो इसके बाजू में ये 2 छोटे लोब्स भी हमें बनाने पड़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी आने वाले इस कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखो, ये छोटे छोटे लोब्स आप बनाना बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हम ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी हम बता देते हैं। अब जैसे हमने कहा कि ये क्या है, हमने न्यू शेप्ड ऑर्बिटल स्टडी करे। अब इन न्यू शेप्ड ऑर्बिटल्स में देखो, यहां पर सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है इनके पास में, सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाती हूँ आपको, जैसे देखो यहाँ पर मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी हम वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कर लेते हैं, है ना। सो यहाँ पर कुछ डिफरेंट पेन यूज करके करती हूँ मैं, ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आए और याद भी रहे। देखो इस तरीके से इसमें ये क्या है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये हमने दिखा दिए। अब ये मॉलिक्यूल, ये कार्बन रेडी है ताकि वो किसी के साथ शेयरिंग कर सके, ठीक है। शेयरिंग के लिए ये मॉलिक्यूल बिल्कुल रेडी है। तो अब क्या होता है, इसके पास आता है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं जिनके पास में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये चारों हाइड्रोजन इस तरीके से इनके साथ शेयरिंग कर लेते हैं। देखो इस तरीके से क्या किया इन्होंने, शेयरिंग कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। और ये जब इस तरीके से शेयरिंग होती है तब ये मॉलिक्यूल जो बनता है, ये यहां पर मैं ड्रॉ करती हूं, ये बन जाएगा H, यहां पर भी H, फिर H, और ये हो गया H। और इस तरीके से हम देखेंगे कि इसका शेप क्या होता है, CH4 मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ओके, सो ये कौन सा एटम्स है, ये जो है हमारे पास ये H और H एटम्स है। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा इस तरीके से होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है मीथेन मॉलिक्यूल का वो अच्छे से समझ में आ गया है। चलो अब हम इसी के 2 और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट स्टिल उनका शेप जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब ये शेप क्यों अलग होता है वो मैं समझाती हूँ आपको। देखो अब हमने सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो मैं लूंगी फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल लिया हमने, अमोनिया मॉलिक्यूल लिया। अब देखो, अब हम सबसे पहले सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, और वो भी किसमें, ग्राउंड स्टेट में। चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अगर 7 है तो हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p4। सो यहाँ देखो ये इस तरीके से 1s2 2s2 और यहाँ पर ये आ जाएगा 2p4 नहीं, अच्छा ये 8 हो गई, इसको 3 कर लेते हैं, सॉरी ये हो गया है 2p3, ठीक है। तो ये हो गया अपना 7। अब देखो अब क्या होता है कि ये जो है ये तीनों ये जाते हैं अंडरगो। ओके, सो NH3 मॉलिक्यूल किसके अंदर जा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाते हैं तो इसका शेप तो हमें पता है, इसका शेप क्या, अगर ये नाइट्रोजन अगर हम लेते हैं इस तरीके से तो इसका शेप तो इस तरीके से, इसके ऑर्बिटल्स का शेप ऐसे बनना चाहिए। तो मैं यहाँ बीच में नाइट्रोजन ना लिखते हुए इसका प्रॉपर शेप ही दिखा देती हूँ यहाँ पर। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ये इसके छोटे लोब्स दिखाना जरूरी है जैसे मैंने बताया था। ओके, सो ये हो गया है इसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो जब आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करती हूँ ना, ये डॉटेड लाइन है इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बारे में लिखती हूँ मैं। अब देखो इनके पास में कौन से ऑर्बिटल्स में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, चलो मेंशन कर लेते हैं हम। तो जब हम आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एक के पास में, किसी भी एक के पास में हम दे देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 और 3, इस तरीके से इसके पास देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब भी जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पर कोई और एटम आके ओवरलैपिंग कर सकता है। जैसे यहाँ पर आया हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आया हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या आया है, हाइड्रोजन आया है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर जो एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके साथ किसी ने भी कॉम्बिनेशन नहीं किया है, और इसीलिए इस NH3 मॉलिक्यूल का जो शेप रहता है, यहाँ पर ये क्या है, लोन पेयर है, ये H है, ये H है और ये H है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, due to presence of lone pair, shape of that molecule becomes pyramidal। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करके रखिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी NH3 मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, NH3 मॉलिक्यूल का शेप जो है वो होता है पिरामिडल। और पिरामिडल शेप क्यों होता है वो भी हमें बताना है, क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। अब हम यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं इसी का, तो वो एग्जाम्पल है H2O मॉलिक्यूल का।
देखो H2O मॉलिक्यूल। अब एक H2O मॉलिक्यूल में हम कैसे करेंगे, हम पूरा सेम टू सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, और वो भी हमने ग्राउंड स्टेट में लिखा, GC में, ग्राउंड स्टेट में GS में लिखा हमने। सो कैसे होगा, 1s2 2s2 2p4, 8 है इसीलिए यहाँ पर ये डबल एरोज बन जाएंगे, और यहाँ पर जो है आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे पहले भी हमें पता है कि ये किसके अंडर हो गया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंडर हो गया है, इट मीन्स ये इसी तरीके से बनाएगा। और ये अगर ऑक्सीजन है, आपको या तो फिर मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ सीधे सीधे, देखो ये ऐसा शेप बन गया है। और जब आप देखोगे इसी शेप को तो आप देख सकते हो कि 2 लोब्स में, किसी भी 2 लोब्स में आप क्या दिखा सकते हो, टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा सकते हैं हम। और अब बचा है ये 2, तो इन दोनों में सिर्फ 2 एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिया। अब देखो अगर कोई हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा। और इसी तरीके से जब आप इसके शेप के बारे में बात करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप जो होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये बन जाता है बेंट, ये हो जाता है बेंट। और बॉन्ड एंगल कितना बचता है इसका, 104.5 डिग्री। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री। सो देखो आप अगर हम तीनों को कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमें बॉन्ड एंगल पता है, यहाँ पर होता है 109 डिग्री। सो आप तीनों को कंपेयर करोगे तो सब में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट इसके बावजूद भी सबका शेप अलग अलग है। और ये शेप ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उस शेप को डिस्टॉर्ट कर दिया और क्लोज लेकर आ गए, और क्लोज लेकर आने की वजह से वो पिरामिडल शेप बन गया। जब हम H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो H2 मॉलिक्यूल में भी क्या हो रहा है, 2 लोन पेयर है, देखो 2 लोन पेयर है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो उसने क्या किया, और उन दोनों हाइड्रोजन को साथ में लेकर आया, और नॉट हाइड्रोजन, उन दोनों बॉन्ड एंगल को पास में लेकर आए, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल और कम हुआ है। सो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर आप समझ के इसको कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन होता है कि NH3 और H2O मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी इनका शेप डिफरेंट क्यों होता है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया और आपने इसको नोट डाउन करके, टाइप क्या है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अब हमें पता ही है कि भाई ये एक s ऑर्बिटल है, और साथ में हम कोई भी ले सकते हैं, px, py या फिर pz, है ना। इस तरीके से ये 3 ऑर्बिटल होते हैं हमारे, ये कौन से हो गए, p ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये जब ये आपस में जब मिक्स होंगे तब ये क्या करते हैं, देखो अब हमने क्या कहा, sp2, तो इन तीनों में से है तो 3 ऑर्बिटल, बट क्या होता है, इसको जब ये मिक्स हो रहे तो ये यही तक मिक्स होंगे, इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर। सो मिक्स कौन कौन हो रहा है, देखो यहाँ पर आपस में 1 2, जैसे अगर मान के चलो कि 3 भाई है और 1 भाई यहाँ पर भी है, ये उनका कजन है। तो कजन ने जब कहा कि भाई चलो एक कुछ काम करते हैं, सब लोग मिलकर करते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 3 सिबलिंग और इनका कजन भाई सब मिलकर काम करते हैं। बट sp2 में क्या होता है, सिर्फ एक उनका कजन और ये दोनों सिबलिंग्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। और एक कहता है कि भाई मुझे तो नहीं करना, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब ये इस तरीके से काम करते हैं तो इनका शेप जो है वो बन जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये शेप बन जाता है इनसे। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो रहता है वो होता है 120 डिग्री, और शेप कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप जो है वो है ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 120 डिग्री, ठीक है। शेप कौन सा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर एक ऑर्बिटल जो है ये कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड, मतलब उसने उस काम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, आप प्लेनर, हमने वर्ड यूज किया है ट्राइगोनल प्लेनर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हमें ऐसा एक प्लेन बनाए, एक प्रॉपर प्लेन बनाए, तो इसमें क्या हो गया, ये इस तरीके से ये शेप बनाएंगे ट्राइगोनल,
ये इस तरह देखो, यहां से ऐसा एक शेप बनता है, बट ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने बताई है, ये डॉटेड लाइन क्या हुई, ये डॉटेड लाइन हुई है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये हुआ है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी सबने पार्टिसिपेट करके ये शेप बनाया है। ठीक है, सो अब देखते हैं, अभी हम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आपको अगर बताऊं तो वो हो जाएगा BH3 का। अब बोरॉन का हमें एटॉमिक नंबर पता है 1s2 2s2, और यहाँ पर हो जाएगा बोरॉन कितना होता है 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 5 होता है तो हमने इस तरीके से दिखा दिया। ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा ये, अब देखो 1s2, यहाँ पर हो जाएगा 1s1, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक और बढ़ जाएगा, और इस तरीके से ये तीनों जो है बनाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एक ऑर्बिटल उनका अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। और उस सिचुएशन में इसका शेप कैसे बनेगा, देखो ये कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, तो इस तरीके से ये ट्राइगोनल शेप बनाता है। देखो ये ट्राइगोनल शेप बनाया इसने। अब इसके तीनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। और ये जब हाइड्रोजन आएगा और इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन इस तरीके से जो बॉन्ड इनके साथ बना सकता है, देखो इस तरीके से। और तो इसीलिए हम कहेंगे कि BF3 का शेप क्या होता है, BH3 का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। सो स्टूडेंट ये हाइब्रिड, तो बोरॉन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो गया है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और हमें चीज यहाँ हमें याद रखनी पड़ती है, वो होता है s कैरेक्टर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद रखना है 33.3 कौन सा कैरेक्टर होता है, 33.3% एस कैरेक्टर होता है, आप नोट डाउन करके रखेंगे अपनी कॉपी में। और सेकंड जो है हमने कहा है 66.7 हम कह सकते हैं, ये कौन सा कैरेक्टर होता है, 66.7 ये होता है पी कैरेक्टर। ये आपको जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप इसको याद रखते हो तो कौन सा कैरेक्टर कितना है। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है तो चलो एक यूनिक, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऐसे यूनिक कार्बन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। आई होप आप सभी ने इसको नोट डाउन करके रख लिया है। चलो अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल में मैं जो यहाँ लूंगी अभी वो एग्जाम्पल होगा फॉर्मेशन ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो हमें कार्बन की टेंडेंसी तो पता ही है। तो चलो इसका हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कार्बन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p, कितना 6 होता है तो 2p2। फिर आप इसको कर लो 1s2 2s2, ये हो जाएगा 2p2। यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये चला जाएगा इसके p ऑर्बिटल में। अब देखो, अब समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब इसने कार्बन ने क्या देखा कि भाई ये जो है कार्बन, ये सिर्फ इतने लोग sp2 हाइब्रिडाइज्ड चले जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम जब इसके पास तीसरा भी अनपेयर्ड है तो ये क्यों नहीं तीसरों को या फिर तीसरे पी को भी क्यों अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करता। देखो कार्बन तो बहुत ही होशियार चालाक टाइप का है। कैसे है, जैसे उसने देखा कि आने वाले कितने, उसके पास सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। क्या सोचा उसने, आने वाले सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, अगर वो सबको इन्वॉल्व कर लेगा तो वो स्टेबल नहीं बन पाएगा। कैसे, वो भी मैं समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये समझो, अब ये कार्बन कौन से जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड जाएगा। तो हमने इस तरीके से कार्बन की जो है ट्राइगोनल शेप जो इस तरीके से हमने बना दिया। जब आप जैसे ही इसका ट्राइगोनल शेप बनाओगे किसका, कार्बन का, तो इसके देखो 1 2 3
तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिमिलरली ये तो हो गया सी एटम, मतलब या फिर एक कार्बन एटम हो गया। अब ये दूसरा कार्बन एटम भी इसी के तरह जो है, ऐसे इसी की तरह, जो क्योंकि दो कार्बन एटम है, देखो दो कार्बन एटम है, तो ये क्या करते हैं, इसके ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं और इनके पास भी इस तरीके से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 3। अब इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन तो आ रहा है इनके पास, तो ये पहले तो जो है ये बोलता है कि भाई मैं हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेता हूं। और ये जो है, अब ये देखो, ये अकेला 3 हाइड्रोजन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? उसको पता है कि भाई मेरा ही तो भाई है दूसरा कार्बन एटम, तो इसको भी वो 2 दे देता है ना। जैसे आप लोगों के भी भाई बहनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई हाइड्रोजन है, तुम 2 रखो, मैं 2 रखता हूं, ठीक है। पर अब इन दोनों ने सोचा कि हम तो अभी भी स्टेबल नहीं है, अब क्या करें? जब आप स्टेबल नहीं है तो ये कहते हैं चलो आपस में ही अपन क्या कर लेते हैं, एक ओवरलैपिंग कर लेते हैं। और इसीलिए ये जो दोनों हैं, ये दोनों आपस में ही ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग देखो किस तरीके से करेंगे ओवरलैपिंग, अभी यहां ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये इस तरीके से जो है ये आपस में ही ओवरलैपिंग करते हैं। फिर से वही शेप ड्रॉ करती हूं मैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि हम स्टडी क्या कर रहे हैं। तो ये आपस में ही ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो इस चीज को। ओवरलैपिंग हो चुकी है, आपस में ही ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब देखो ये आपस में ये हो गया, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सब अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और ये सभी क्या हो गए, सेटिस्फाइड। बट वो कार्बन इतने अच्छे होते, दयालु होते कि वो सोचते कि भाई मेरा एक भाई या फिर एक मेरा भाई है या दोस्त है, उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो उसके साथ देखो ये क्या करते हैं, जैसे कि ये अगर अनहाइब्रिडाइज्ड है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से अगर ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये दिखा देते कि भाई ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हमेशा, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक, कहीं पर भी एक लोब में हम दिखा सकते हैं। अब ये क्या सोचते हैं कि भाई इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग कर रहे हैं अभी? ये साइड वाइज। और ये इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है, ये मैं थोड़ा सा डार्क बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और इनका जो शेप बनता है, वो शेप कैसे बनता है देखो, कार्बन कार्बन, ये तो हमने पहले ही बता दिया, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन इनके साथ में, इसके साथ में। अब देखो ये तो बॉन्ड कौन सा हुआ, एक्सियल ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। आई होप आप सभी ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है। तो देखो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सब में एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। बस यहाँ पर एक जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग, और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? सभी ने आई होप नोट डाउन करके रख लिया है, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आप इसको बाद में भी बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, चलो अब आपको ये समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। अब हम आते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अब हम आएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ये कहता है sp हाइब्रिडाइजेशन थर्ड टाइप। अब sp में एक s है और इन p में से, जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, या फिर ये तीसरा हो गया, इनमें से सिर्फ ये 2 कंबाइन होते हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन जो क्रिएट करते हैं वो होता है sp, और ये हमेशा इस तरीके से लिनियर शेप बनाते हैं जिसका बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 120 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, sp हाइब्रिडाइजेशन किया। शेप कौन सा होता है? ये लीनियर शेप होता है। बट हमें पता होना चाहिए कि इनके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड भी होते हैं, तो हम ये इस तरीके से दिखाते हैं इसको। ये तो लीनियर शेप हो गया जो कि हाइब्रिडाइज्ड था, और साथ में ही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होते हैं इनके पास।
इस तरीके से ये जो मैं यहाँ पर कोई भी फ्लावर नहीं बना रही हूँ। ये जो मैंने बताया है ये और ये कौन है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे हमने पहले बताया था कि ये कजन भाई है, इसने कहा कि चलो मेरे साथ काम करो। जब तीनों सिबलिंग जब इसके साथ जुड़ जाएंगे और काम करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब दो सिबलिंग जुड़ के कजन के साथ काम करेंगे तब वो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक ही सिबलिंग में से एक और फिर कजन काम करेंगे तब वो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इसका शेप कैसे होगा? लिनियर। चलो अब हम बात करते हैं एस कैरेक्टर की। सो इस सिचुएशन में देखो sp है, दोनों एक ही है, इसीलिए 50% एस कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब जैसे देखो अगर मुझे एग्जाम्पल लेना है इसका, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर क्या ले सकती हूँ? जैसे देखो अगर मैंने ले लिया BeCl2, कौन सा लिया हमने? BeCl2 लिया। सो BeCl2 जब मैं ले रही हूँ इसमें, सो BeCl2 में देखो ये क्या है? बेरिलियम है। बेरिलियम के पास 4 होता है, 4 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो हम बेरिलियम के यहाँ लिख लेते हैं बेरिलियम 1s2 2s2। ठीक है, अब 1s2 और 2s2 है और इसके पास में 2p है, बट वो कैसा है? खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जब आता है तब ये 1s2 2s2 मतलब, या फिर हम ऐसा दिखाते हैं इसको 1s2, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक जाकर जंप कर लेता है हायर ऑर्बिटल में, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और कॉम्बिनेशन होने के बाद ये बनाते हैं लिनियर शेप। इस तरीके से ये बनाते हैं लिनियर शेप, जिनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। जब क्लोरीन आएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इस तरीके से वो बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और फिर लिनियर शेप का BeCl2 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब हम सेम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, सो अब देखो जरा वो एग्जाम्पल कौन सा है वो एग्जाम्पल? वो एग्जाम्पल जो है वो है, मैं यहीं से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कौन सा क्या लिया हमने? फॉर्मेशन ऑफ हम लेंगे C2H2 मॉलिक्यूल। C2H2 मॉलिक्यूल, देखो C2H2 है, अगेन 2 कार्बन ले रहे हैं और 2 हाइड्रोजन। सो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कार्बन का? देखो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में अभी हम स्टडी कर चुके हैं 1s2 2s1, और फिर इनके पास में ये 3 चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जैसे ही वो देखता है कि 2 ही हाइड्रोजन है, वो अपने आप को कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डालता है? वो अपने आप को sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डालता है, और साथ में ही जब ये सिर्फ ये और ये मिक्स होंगे तो बनेगा वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन बनने की वजह से ये दोनों कार्बन एटम अपने आप को इस तरीके वाले शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 कार्बन C1 हो गया, और एक दूसरा कार्बन भी रहेगा, वो भी अपने आप को इसी तरीके से क्या करेगा? इन्वॉल्व कर लेगा, वो हो जाएगा दूसरा कार्बन एटम। अब देखो इनके पास में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन तो इसको इस पे रखता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेता है वो, ताकि कॉम्बिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब इनके पास में आते क्या है? यहाँ पर देखो, सॉरी ये अपसाइड होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर जैसे ही ये हाइड्रोजन आकर मिक्स होता है ये बॉन्ड बना लेते, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आकर ओवरलैप होता है, ये बॉन्ड बना लेते। सो देखो ये कार्बन के बीच में एक हाइड्रोजन आ गया, इस वाले कार्बन के बीच में भी एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों सोचते हैं कि भाई हम तो स्टेबल है ही नहीं, अब स्टेबल होने के लिए उनको कंबाइन तो होना पड़ेगा, और इसीलिए ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ही कंबाइन हो जाते हैं। देखो किस तरीके से कंबाइन होते हैं आपस में वो इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, ऐसे आपस में इस तरीके से कंबाइन हो गए। यहाँ पर तो वो ऑलरेडी कंबाइंड थे, किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में।
ये इस तरीके से H। अब ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। बट हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी है, तो हम इसको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ। अब इसको हटा दो, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये एक हो गया, ये दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखो इस तरीके से हमने ये दूसरा ड्रॉ कर लिया। इसी के साथ में इसके पास में भी क्या है, दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो कि मैं डॉटेड लाइन से बता रही हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे इनके पास में भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब देखो इनके पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ साथ में इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। देखो इस तरीके से, हम नीचे नहीं, हम ऊपर ही दिखा रहे इलेक्ट्रॉन। अब ये करते क्या है, देखो ये जो है आपस में जो है बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आपस में बॉन्ड, देखो ये एक दूसरे के ऊपर साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये बहुत बहुत ज्यादा पास में होते हैं और इसीलिए इस तरीके से ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे, और जिसकी वजह से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इट मीन्स कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, जो कि हम इस तरीके से दिखाएंगे ऐसे। तो ये बीच वाला सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो जब भी हम इथाइन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये कार्बन है और ये कार्बन, ये H हो गया, ये H हो गया, और साथ में ये पाई जो है ऊपर और नीचे से होने की वजह से ये पूरी तरीके से इस बॉन्ड को क्या कर लेता है, ऐसे कवर कर लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इनका इस तरीके से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो हमें दिखता है। सो स्टूडेंट, इस डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ करो, इसको समझो, क्योंकि ये अगेन हमें इथाइन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपके नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो आप सभी को कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हम इन्वॉल्व करने वाले हैं डी ऑर्बिटल्स को भी। ठीक है, मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि हम 2 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन, नॉट 2 टाइप्स, हम 2 इन्वॉल्वमेंट वाले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो ये तीनों मैटर जो था वो था इन्वॉल्वमेंट ऑफ sp ऑर्बिटल्स। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए।